Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant Institute of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that ammonia volatilization loss occur in calcareous soil and high pH soil and under high moisture? So these conditions favor the volatilization loss of ammonium as ammonia gas. And in acid soil, this loss is minimum, and particularly in high pH soil, this losses are maximum. What is the reason? What is the science? What is the chemistry? क्यों ऐसा होता है? कैल्केरियस सॉइल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है या जिसकी pH 7 से ज़्यादा है और जहाँ हाई मॉइस्चर है, वहाँ जो वोलेटिलाइजेशन लॉस है अमोनिया के फॉर्म में वो ज़्यादा क्यों है? क्या इसका रीज़न है? इसको मैं बताऊंगा. Actually, what is the volatilization loss? When we talk about the volatilization, एक्चुअली वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? वोलेटाइल में किसी चीज़ का उड़ जाना, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल है. सो वोलेटाइलाइजेशन मीन्स हेयर इन दिस केस द नाइट्रोजन इज वोलेटिलाइज. तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी गैस है, N2 तो ऑलरेडी गैस है, तो ये तो उड़ेगी ही हवा में. तो हम क्यों इसको वोलेटाइजेशन बोल रहे हैं? एक्चुअली नाइट्रोजन नहीं, एक्चुअली जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, व्हेन वी अप्लाई द फर्टिलाइजर, वेदर इट इज़ अ यूरिया or any ammonium containing fertilizer, when you apply in soil, then these fertilizer are hydrolyzed and then they converted into ammonium ion. तो जो भी यूरिया डाल रहे हैं या कोई भी अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, जो भी अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो अमोनियम में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, एंड देन दिस अमोनियम आयन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया गैस एंड दिस इज एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये जो अमोनियम आयन होते हैं अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अमोनिया गैस ऊपर निकलती है. इसी लॉस को हम बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन लॉस. एंड इन द फील्ड दिस वोलेटिलाइजेशन लॉस इज वेरी हाई, 20%, 30%, 40%, बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसका. जब भी हम यूरिया डालते हैं या कोई फर्टिलाइजर सरफेस पे पड़ा रह जाता है तो गैस बन जाता है और वो हवा में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो जब भी हम सरफेस पे अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर को और सॉइल में मिक्स नहीं करेंगे, दिस कंडीशन फेवर दिस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो हम जो यूरिया डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर सॉइल सरफेस पे डाल रहे हैं, अब सॉइल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, हम तो सोच रहे हैं कि जमीन में नीचे जा रहा हो, जमीन में नीचे नहीं जा रहा है. दैट इट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया आयन, देन इट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया गैस एंड एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. अमोनिया गैस है ये कोई सॉलिड या लिक्विड नहीं है. तो जब भी हम यूरिया उस पर डालेंगे, सॉइल सरफेस पर डाल देंगे, बहुत सारा लॉस इसका अमोनिया हो जाता है. इसी कारण से हमको इसको सॉइल में मिक्स कर देना चाहिए. यूरिया एप्लीकेशन के बाद उसको हम चाहे हल्का सा हैंड हो करें, चाहे हम उसको किसी भी तरह से सॉइल में मिक्स करें, फावड़ा चलाएं, खुरपी चलाएं, उसे सॉइल में मिक्स करें, कल्टीवेटर चलाएं, कुछ भी करें. अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसका बहुत लॉस जो है अमोनिया उसमें हो जाता है. एंड दिस लॉस इज हाई इन कैल्केरियस सॉइल. तो इन कैल्केरियस सॉइल में क्यों होता है ऐसा? तीन कंडीशन है इसकी जो इसको फेवर करती हैं. पहली जो है कैल्केरियस सॉइल हो. कैल्केरियस सॉइल का क्या मतलब होता है? कैल्केरियस सॉइल विच कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दूसरा हाई पीएच हो, and here high pH, alkaline pH means pH is more than 7, अगर 7 से ज़्यादा हो रही है. एंड थर्ड हाई मॉइस्चर, अगर पानी बहुत ज़्यादा है, सॉइल बहुत वेट है, बहुत गीली है और ऐसे केस में हम यूरिया डालेंगे तो भी जो है अमोनिया रिटेंशन लॉस होगा. इसके तीन फैक्टर हैं. और ऐसा क्यों है? तीनों फैक्टर को मैं यहाँ बताता हूँ. व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द केमिस्ट्री. एक्चुअली इन कैल्केरियस सॉइल दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल. ये पानी में घुलता नहीं है, ये बहुत हल्के हल्के घुलता है, बट इट रिएक्ट विद द CO2 जो रूट से निकलती है, माइक्रोवेल रेस्पिरेशन से निकलती है, एंड रिएक्ट विद द वाटर. देन इट मेक द कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इट मेक दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट. So, and these calcium bicarbonate are soluble. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम आयन को अलग कर देंगे और बाइकार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस करेंगे. एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीजेस द पीएच. तो व्हेन एवर देयर इज अ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल, डेफिनेटली पीएच विल बी हाई. तो पीएच बढ़ेगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड दिस बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस द पीएच एंड रिएक्ट विद दिस अमोनियम आयन. अब इस अमोनियम आयन से कैसे रिएक्ट करते हैं देखिए इसको. इसका जो रिएक्शन है, then this ammonium ions are present by the fertilizer and then this bicarbonate ion and this bicarbonate ion, then this is formation of ammonia gas plus H2O plus CO2. So whenever there is bicarbonate ion, calcium carbonate, whenever there is a calcium carbonate, definitely there is bicarbonate production
and this ammonium react with this bicarbonate and there is formation of ammonia and this ammonia is escaped into the atmosphere. जब इस एरो को ऊपर किया जाता है इट मीन्स ये गैस है जो escape हो गई है. अगर एरो को नीचे किया जाता है, नीचे से अगर दिखाएं तो इसका मतलब सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट कर गया है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना गया है और नीचे सॉल्यूशन में बैठ गया है. तो ये क्या है, गैस है, गैस फॉर्म में निकल जाती है. तो व्हेन एवर देयर इज ए हाई कैल्शियम कार्बोनेट, अब आप समझ गए होंगे जब भी सॉइल में कैलकेरियस सॉइल होगी कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ेगा, डेफिनेटली वहाँ बाइकार्बोनेट आयन बढ़ेंगे और बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करके द अमोनियम से अमोनिया गैस बनेगी और वोलेटाइलेशन लॉस बढ़ेगा. सो डेफिनेटली इन कैलकेरियस सॉइल देयर इज हाई वोलेटाइलेशन लॉस. तो अब इस वोलेटाइलेशन लॉस को कैसे कम करें, तो एक तो हो सकता है हम कैल्शियम कार्बोनेट को कम करें, उसको लीचिंग करवाएं. दूसरा ये हो सकता है कि हम सॉइल में उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करें और थोड़ा थोड़ा करके हम फर्टिलाइजर को दें, बहुत सारा ना दें, क्योंकि ये अमोनियम आयन धीरे धीरे मिलेगा तो धीरे धीरे इसका लॉस होगा. तो धीरे धीरे करके दें, स्प्लिट एप्लीकेशन करें ताकि प्लांट्स को जल्दी से अवेलेबल हो जाए. रूट जोन में अप्लाई करें ताकि रूट उसको तुरंत ले लें. अनदर फैक्टर इज हाई पीएच. अब हाई पीएच, इन केस ऑफ हाई पीएच, इन हाई पीएच देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. तो जब हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे हाई पीएच कंडीशन में, देन दिस हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट विद अमोनियम आयन, देन this is the formation of this ammonia plus water. तो ये अमोनिया गैस बनेगी एंड देन दिस अमोनिया इज escaped. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम भी बनाती है और ये भी रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्सिल. अब जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, एज द पीएच इंक्रीजेस दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल इंक्रीज एंड देन देयर विल बी मोर रिएक्शन ऑफ ammonium ion and more production of ammonia and it is escaped into the atmosphere. So this is the reason that in calcareous soil एक तो कैल्शियम कार्बोनेट भी है, पीएच भी किसी कारण से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब ये अमोनिया लॉस बढ़ता जा रहा है. थर्ड फैक्टर इज हाई मॉइस्चर. हाई मॉइस्चर है मीन्स देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देन दिस अमोनियम आयन रिएक्ट विद द वाटर डायरेक्टली. सीधे अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और देन इट मेक द अमोनिया गैस प्लस एंड देन जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं ये. तो हेयर द थ्री फैक्टर्स अब आप देख सकते हैं, इन कैलकेरियस सॉइल बाइकार्बोनेट्स आर देयर, इन हाई पीएच हाइड्रोक्सिल आयन इज देयर एंड हाई मॉइस्चर कंडीशन अमोनियम डायरेक्टली रिएक्ट विद द वाटर एंड देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सो वोलेटाइलेशन लॉस इज मोर. तो ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी ज़्यादा है, पीएच भी ज़्यादा है, मॉइस्चर भी ज़्यादा है और हम उसमें सरफेस पे अप्लाई कर दे रहे हैं, सरफेस पे अप्लाई कर दे रहे हैं तो ज़्यादा लॉस होगा. अगर हम डेप्थ में अप्लाई करें, मान लीजिए फर्टिलाइजर को हम डालने के बाद मिक्स कर दें तो ये लॉस कम हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा लॉस 100% रुक जाए, लॉस तो होगा लेकिन कम होगा. उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए सॉइल सरफेस है और हमने फर्टिलाइजर यहाँ अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो सारा अमोनियम इट इज सब्जेक्टेड टू केमिकल रिएक्शन, सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. अब मान लीजिए हम ये रूट जोन यहाँ पे है, मान लीजिए ये प्लांट है और रूट जोन यह है और हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको रूट जोन में मिक्स कर दे रहे हैं, किसी तरह से डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा कि यह कुछ तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन तो ये होंगे, लेकिन क्या है दैट अमोनियम इज अवेलेबल टू प्लांट रूट. तो प्लांट रूट को मिल जाएगा एंड देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ अमोनियम टू प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी. एंड देन दिस अमोनिया इज आल्सो अवेलेबल टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ही मिल जाएगा तो माइक्रोब्स के अंदर बॉडी में हो जाएगा और उसका मिनरलाइजेशन से भी अवेलेबल हो जाएगा. लेकिन यहाँ जहाँ किसी ना तो माइक्रोब्स को मिल रहा है ना प्लांट को मिल रहा है, सीधे क्या है दैट इज सब्जेक्टेड टू केमिकल रिएक्शन एंड मोर वोलेटाइलेशन लॉस. तो कभी भी आप फर्टिलाइजर को डालें तो उसको मिक्स कर दें, फावड़े से, खुरपी से, कल्टीवेटर चला के कैसे भी करके उसको नीचे चला जाए. वो जैसे ही नीचे जाएगा तो रूट को मिलना शुरू हो जाएगा, माइक्रोब्स को भी मिलेगा तो भी नुकसान नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स अपने बॉडी में रखेंगे बैक्टीरिया वगैरह, और जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो अवेलेबल हो जाएगा. वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन. हालांकि बाद में मिलेगा लेकिन वो प्रिवेंट हो जाएगा, अमोनिया का लॉस, वोलेटाइलेशन लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उसका डीप प्लेसमेंट कर दें. तो ऐसे फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है हम डाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, चाहे मेज में डालें, वीट में डालें, शुगर केन में डालें, किसी भी खेत में हम ऊपर से डाल दे रहे हैं तो समझिए उसमें बहुत हाई वोलेटाइलेशन लॉस होगा और उसको हम मिक्स कर देना चाहिए ताकि उसका वोलेटाइलेशन लॉस कम हो जाए. सो दिस इज द रीजन दैट हाई पीएच सॉइल, कैलकेरियस सॉइल एंड हाई मॉइस्चर increases the volatilization loss. Thank you very much.